पहाड़ों की ठंडी हवा, घना जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना गेस्ट हाउस। नाम था स्नो पाइन गेस्ट हाउस। पहली नजर में ये जगह बिल्कुल परियों की कहानी जैसी लगती थी। लकड़ी की पुरानी इमारत, खिड़कियों पर टंगी पीली रोशनी, बाहर की ओर झुके देवदार के पेड़ जिन पर बर्फ की सफेद परत जमी थी, और दूर कहीं नदी की हल्की आवाज। सब कुछ इतना शांत, इतना खूबसूरत कि कोई भी पहली बार देखकर कहेगा, यह तो स्वर्ग जैसा है। लेकिन स्वर्ग के दरवाजे के पीछे नरक की एक ऐसी दरार छिपी हुई थी जिसके बारे में हर कोई जानता था, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इस गेस्ट हाउस के अंदर एक ऐसा रहस्य बंद था जिसने पिछले 14 सालों में 12 लोगों की जिंदगी निगल ली थी। रात को जब पहाड़ों पर धुंध उतरती, पेड़ सरसराते, हवा चीखती, तो इस गेस्ट हाउस की खिड़कियों में से पीली रोशनी अचानक खून जैसी लाल हो जाती, और उस समय जंगल की तरफ से कोई धीमी कांपती हुई महिला की आवाज गूंजती सुनाई देती थी, जैसे कोई पुकार रहा हो या शायद किसी से मदद मांग रहा हो। पास के गांव वाले कहते हैं, ये जगह कभी खाली नहीं होती। भले ही कमरे बंद पड़े हों, बत्तियां बुझी हों और कोई मेहमान ना हो, फिर भी आधी रात को ऊपर वाले फ्लोर पर धीमी चालों की आवाजें स्पष्ट सुनाई देती हैं। कभी-कभी खिड़कियों से परछाई किसी को झांकती हुई दिखती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। कहा जाता है उस गेस्ट हाउस का एक कमरा था, कमरा नंबर 306। जो भी कमरा नंबर 306 में ठहरा, वो फिर कभी सुबह सूरज उगते नहीं देख पाया। एक ऐसा कमरा जिसे हर कोई जानता था, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। स्टाफ कहता था कि ये कमरा हमेशा खाली है, लेकिन रात में वहां से अक्सर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन खत्री से, दिल्ली का एक ट्रैवल व्लॉगर जो अपनी नई डॉक्यूमेंट्री हॉन्टेड इंडिया अनटोल्ड ट्रूथ्स शूट करने के लिए पहाड़ों की इस सुनसान जगह पर आया था। अर्जुन ने कई लोगों से सुना था कि स्नो पाइन गेस्ट हाउस एक हॉन्टेड जगह है, लेकिन जब वो यहां पहुंचा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह डरावनी कैसे हो सकती है। टैक्सी पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई शाम के ठीक 6:47 पर गेस्ट हाउस के सामने रुकी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस सफेद धुएं की तरह दिख रही थी, और जंगल के पेड़ों की सरसराहट ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने गाड़ी से उतरकर गेस्ट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए तो लकड़ी का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ अंदर की ओर खुल गया। हालांकि उसने हैंडल को छुआ भी नहीं था। अंदर रिसेप्शन पर बैठा एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कई रातों से सोया न हो, धीमी आवाज में बोला, कमरा। अर्जुन हंसा और बोला, हां, एक रात के लिए। उस बूढ़े आदमी ने देखा कोई भी कमरा आज खाली नहीं था, बस कमरा नंबर 306 को छोड़कर। उसने धीरे से कहा, इस कमरे को मत लेना। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ है वहां? बूढ़े की आंखें अचानक डर से फैल गईं, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। वो कांपती आवाज में बोला, बस मत लेना, वहां अब कोई नहीं जाता। अर्जुन मुस्कुराया। उसने सोचा यही उसकी डॉक्यूमेंट्री का हाईलाइट बनेगा। उसने बूढ़े से कहा, मुझे यही कमरा चाहिए, मैं किसी से नहीं डरता। उसने चाबी ली, पुरानी जंग लगी भारी धातु की चाबी, जिस पर खुरच कर 306 लिखा हुआ था। जब वो ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ रहा था, सीढ़ियों की लकड़ी हर कदम पर डरावनी आवाज करती, जैसे कोई नीचे दबा हुआ शव सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, हवा अचानक और ठंडी हो गई, लगभग बर्फ जैसी। ऊपर के हॉलवे में एक भी लाइट नहीं जल रही थी,
फिर भी कहीं से हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी, सीधे कमरा 306 के दरवाजे के नीचे से। जैसे ही वो अंदर गया उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से बंद पड़ा हो। हीटर पूरी तरह ऑन था, उसकी लाल लाइट चमक रही थी, लेकिन कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा, ऐसा कि सांस लेते ही सीना जम जाने जैसा दर्द हुआ। बिस्तर के नीचे गहरे भूरे दाग फैले थे, पुराने खून की जैसे जमी परत, जिस पर किसी के घसीट कर ले जाए जाने के निशान अब भी साफ नजर आ रहे थे। दीवार पर लंबे खुरदरे खरोंचों के निशान, जैसे कोई नाखूनों से दीवार चीरने की कोशिश कर रहा हो। नाखून तक टूट जाएं, लेकिन चीखें बाहर न निकल पाई हों। कमरे के कोने में बड़ा आईना लगा था, जिसके ठीक बीच में एक लंबी टेढ़ी दरार थी, ऐसी कि उसे देखते ही पेट में एक ठंडी सनसनाहट उतर जाए, जैसे कोई अदृश्य निगाह आईने के भीतर से देख रही हो। शाम होते होते बाहर तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। बिजली गरज रही थी और खिड़कियों पर गिरती बारिश की तेज धमक यूं सुनाई दे रही थी जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। अर्जुन लैपटॉप पर एडिटिंग कर रहा था, तभी कमरे का पुराना रोटरी टेलीफोन अपने आप बजने लगा। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ किसी लड़की की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज थी। रोना, बहुत दर्द से रोना, जैसे कोई अंतिम बार सांस लेते हुए चीख को रोकने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने कहा, हेलो, कौन? लेकिन आवाज और जोर से कांपती हुई रोने लगी और फिर अचानक लाइन में एक भयानक कराहने की आवाज आई और फोन झटके से कट गया। रात 2:10 पर कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। खिड़की अपने आप धड़ाम से खुल गई और एक बर्फीली हवा का झोंका ऐसे कमरे में भरा जैसे किसी ने कब्र का ढक्कन खोल दिया हो। अर्जुन बेड से उतरा, टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी रूह कांप गई। आईने के अंदर एक लड़की की धुंधली परछाई खड़ी थी। सफेद गाउन पूरी तरह भीगा, बाल चेहरे पर चिपके और आंखें खून से भरी हुई, जैसे कोई रो रो कर अपनी आंखें फाड़ चुका हो। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में वो अभी भी खड़ी थी और एक एक कदम बढ़ाती जा रही थी, सीधे उसकी तरफ। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और अचानक कमरे में किसी लड़की की फटी हुई चीख गूंज उठी, इतनी तेज कि दीवारें हिल गईं। अर्जुन जहन्नम की रफ्तार से कमरे से बाहर भागा। सीढ़ियों पर उसे मैनेजर मिला, डर से जमा हुआ चेहरा, सांसें तेज, आंखें दहशत से खुली हुई। अर्जुन चिल्लाया, 306 में कोई है, कोई लड़की अंदर है। मैनेजर के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। वो पीछे हट गया, होंठ कांपते हुए, और सिर्फ एक ही वाक्य बोला, उस कमरे में 14 साल पहले एक लड़की मरी थी और उसके बाद से वहां कोई नहीं ठहरा। उस लड़की का नाम था मधुरा, सुंदर, शांत और मासूम, जिसकी आंखों में एक सपनों भरा भविष्य था। लेकिन नियति ने उस पर ऐसा वार किया जिसने उसकी जिंदगी और मौत दोनों को बदल दिया। कहते हैं जिस रात वो यहां रुकी थी, वो अपने होने वाले पति राहुल से मिलने आई थी, जो उसे इस पहाड़ी गेस्ट हाउस में छोड़कर अगली सुबह साथ लौटने वाला था। पर रात के 1 बजे कमरा 306 से तेज चीखने और चीजें टूटने की आवाजें आईं और फिर सन्नाटा, भारी, खून जमा देने वाला सन्नाटा। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, मधुरा की लाश पंखे से लटकी मिली, लेकिन उसके पैरों के नीचे कुर्सी नहीं, बल्कि सिर्फ घसीटने के गहरे खून वाले निशान थे। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई, टूटी हुई और नाखून आधे कमरे की दीवार में धसे हुए मिले, जैसे उसने आखिरी सांस तक अपने कातिल से लड़ने की कोशिश की हो।
लेकिन पुलिस ने केस बंद कर दिया, नाम दिया सुसाइड। और राहुल, वो उसी रात बिना किसी को बताए गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं मधुरा की मौत आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी और उसकी आत्मा अब भी सच को बोल पाने के इंतजार में फंसी हुई है। उसके बाद मैनेजर को पता नहीं क्या हो जाता है। वो अर्जुन के साथ दोबारा उस कमरे में जाने की जिद करता है। अर्जुन बहुत मना करता है, पर मिट को कौन डाल सकता है। वे दोनों वापस उस कमरे में जाते हैं। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान ने उसे चीर फाड़ दिया हो। टेबल टूटकर फर्श पर पड़ी थी, ग्लास के नुकीले टुकड़ों पर ताजा खून के छींटे थे और कमरे के आईने की दरार पर खून से लिखा था हेल्प मी, और उसके ठीक नीचे कांपते हाथों से खरोंचा हुआ नॉट सुसाइड। अचानक वही रोने की आवाज फिर से गूंजने लगी, पर इस बार सिर्फ कमरे में नहीं, पूरे गेस्ट हाउस में। खिड़कियां तेजी से धड़ाम धड़ाम बजने लगी, दीवारें कांपने लगी और सारी लाइटें हॉरर मूवी की तरह फ्लिकर करने लगी। मैनेजर जमीन पर गिर पड़ा, घुटने के बल, सांस लेने के लिए संघर्ष करता हुआ, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया हो। अर्जुन ने घबरा कर उसके हाथ पकड़े, लेकिन उसी पल कमरा 306 का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और बाहरी तरफ से लॉक हो गया, बिना किसी इंसान के छुए। मैनेजर की आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और उसके मुंह से दम घुटने की आवाज निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब स्टाफ ने दरवाजा तोड़कर खोला तो दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। अर्जुन बेहोश पड़ा था और मैनेजर की लाश बेड के पास। पोस्टमार्टम में मौत का कारण लिखा गया दिल का दौरा, लेकिन उसके चेहरे पर जमी हुई चीख बताती थी कि उसने अपने आखिरी पल में कुछ ऐसा देखा था जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। अर्जुन बच गया, लेकिन उसकी आंखों का रंग जैसे बदल गया था, खाली, ठंडा, अंदर तक मृत। वो आज तक बोल नहीं पाता और जब भी कोई पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, वो सिर्फ एक शब्द कांपते हाथों से लिखता है, वो अभी भी वहीं है। गेस्ट हाउस आज भी खुला है, कमरा 306 अब भी वहीं है, पर हमेशा बंद। कुंडी में जंग लगी है, लेकिन कहते हैं रात 3:06 पर वो अपने आप हिलती है। अगर कभी गलती से वो दरवाजा अपने आप खुल जाए तो समझ जाना मधुरा किसी को ढूंढ रही है और शायद अगली बारी तुम्हारी हो।